Good morning, dear students. I hope you all are in sound health. And so, in the fresh morning, we are going to start our new topic. But before that, we have a recap that what we have learned in the last lecture. We have seen the similarity in chemical properties. We were talking about S block elements. In that, especially we were talking about the elements of alkaline earth metals, in which calcium, strontium and barium have been compared. So what are the similarities in their chemical reactions that we have seen in the last lecture? You can see in this chemical reactions which are written here, that is action of hydrogen, action with oxygen, then halogen, nitrogen, carbides, ammonia, and all these reactions have been discussed in last video. Now today we are just going to see the gradation in properties. Gradation का मतलब होता है वेरिएशन, किसी भी चीज़ में जो वेरिएशंस आते हैं, कम होना, बढ़ना, उसे हम कहते हैं ग्रेडेशन, यानी कि ग्रेड देना, है ना. तो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ये जो कंपैरिजन होता है उसे बोला जाता है ग्रेडेशन. सो जो हमने अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ देखी, तो उनमें एक कंक्लूडिंग पार्ट दिया गया है कि व्हाट आर द ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ इन दिस कंपैरिजन. ओके, जैसे यहाँ एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, इट इंक्रीजेस, while the hardness, specific heat, electronegativity, IP, it is decreases with atomic number. Okay, so in gradation property, if we compare, what we found that atomic weight, atomic radius, ionic radii, if we talk about atomic volume, density, they all increases with atomic number. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं. बट उसी के अपोजिट हार्डनेस, स्पेसिफिक हीट जो है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आईपी है, ये सारे डिक्रीज़ होते हैं विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो एक कंक्लूडिंग पार्ट कि इसमें कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, दैट इज़ गिवन है. सिमिलरली केमिकल रिएक्टिविटी भी एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी. सिमिलरली द सॉल्युबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम. यहाँ एक कंपैरिजन किया गया कि जो बेसिक कैरेक्टर यानी कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने का जो नेचर है ना, या कैपेसिटी है, या टेंडेंसी है, वो जो टेंडेंसी है वो कैल्शियम टू बेरियम बढ़ती है. सिमिलरली जो ऑक्साइड्स है वो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है या उनके जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी कैल्शियम टू बेरियम बढ़ते हैं. ठीक है. सिमिलरली जब उनका कंपैरिजन किया कार्बोनेट्स का कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट कैसा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट टुवर्ड्स हीट इंक्रीजेस फ्रॉम CaCO3 टू BaCO3. अब CaCO3 यानी कि कार्बोनेट फॉर्म में दिया है ये, और इनका कंपैरिजन किया गया है. हम कैल्शियम टू बेरियम का कंपैरिजन कर रहे हैं इन सीरीज़. तो इनकी जो स्टेबिलिटी है विथ व्हेन वी कंपेयर इट विथ हीट, जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तो इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है कि कैल्शियम कम स्टेबल और सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा बेरियम का कार्बोनेट. सो दैट इज़ बेरियम कार्बोनेट. सिमिलरली जब आप सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स की बात करोगे, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट देयर कंपैरिजन विथ एटॉमिक नंबर्स विथ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज in that particular group and period. फिर यहाँ कंपैरिजन किया, ये मोस्टली 2 मार्क के कभी या फिर गिव रीज़न फॉर्म में आते हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन मीन्स ये टॉपिक है. सो हियर यू कैन सी कंपैरिजन ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम विथ रेस्ट ऑफ मेटल्स. और रेस्ट ऑफ मेटल्स कौन से? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल से कंपैरिजन किया गया है. तो यहाँ आप देखोगे इनके सिमिलैरिटी है कंपैरिजन. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है विथ रेस्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप.
but they differ from each other in number of properties. So there are similarities also and some distinctions also. Similarity means similar property और distinction मतलब difference. ठीक है, जैसे both बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनका पेयर, ठीक है, ये जो है दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. ये सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है. भले ही ये दोनों अलग अलग इसमें हैं, ओके, कॉलम्स में हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में है, बट इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है. दे हैव वैलेंसी 2. इनकी जो वैलेंसी है क्या है, +2 है, ओके, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और नेचुरली उसी से आप ये बोल सकते हो कि उनकी वैलेंसी 2 है. फिर व्हाट विल हैपन व्हेन दे रिएक्ट विथ हैलोजेंस? दे रिएक्ट विथ हैलोजेंस टू फॉर्म हैलाइड्स. हैलाइड्स ऑफ जनरल फार्मूला MX2. जैसे मैग्नीशियम अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है, हैलोजन कौन सा ले रहे हैं हम, क्लोरीन ले लो, तो वो बनाएगा MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड. सिमिलरली अगर कैल्शियम भी बनाएगा हैलोजन के साथ तो वो बनाएगा CaCl2. तो यहाँ इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, सिमिलरली अगर आप उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखो तो इनके जनरल फार्मूला क्या दिया, MX2. दे कंबाइन डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स. दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन. ये कल के केमिकल रिएक्शंस में भी हमने देखा था कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो नाइट्राइड्स बनाते हैं. डाइल्यूट एसिड यानी HCl के साथ अगर कंबाइन होंगे तो वहाँ से लिबरेट होता है H2. सो दिस आर वेरी कॉमन प्रॉपर्टीज़ विच आर शोन बाय ऑल दिस एलिमेंट्स. फिर यहाँ एक डायरेक्ट ये सिमिलैरिटी हो गई कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है. डिस्टिंक्शन मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम वर्सेस कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनको आप कंपेयर करोगे. इन पांचों में पहले सिमिलैरिटीज़ दिखाई गई, फिर इसके बाद इनमें आपको डिफरेंस देखना है. ठीक है, तो एक कॉलम फॉर्म में दिया है तो इट इज़ वेरी इजी टू डिफ्रेंशिएट. तो जैसे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है हार्ड मेटल्स है और बेरिलियम सबसे हार्डेस्ट है. ओके, जैसे अगर आप देखो तो अगर हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा है कि अभी आपको यहीं के यहीं समझ में आएगा. दी हार्डनेस जो है इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, है ना. यहाँ प्रूव हो रहा है, यहाँ क्या बताया गया है कि बेरिलियम जो है वो सबसे हार्डेस्ट है. बेरिलियम इज़ इन द बिगनिंग. एटॉमिक नंबर क्या है बेरिलियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4. ओके, यहाँ इनमें कंपैरिजन है. फिर वैसे ही ये जो कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं, जिसमें से बेरियम सबसे नीचे आ रहा है तो वो सबसे सॉफ्टेस्ट है. तो यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन है, बेरिलियम सबसे हार्डेस्ट और बेरियम सबसे सॉफ्ट. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी व्हाट इज़ कंपैरिजन. ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं उनके फ्लेम टेस्ट के बारे में कि ये कलरेशन नहीं देते, फ्लेम कलरेशन नहीं देते. क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइट नहीं होते, ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं. उसकी वजह से एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हीट के कांटेक्ट में आते हैं वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते. सो दे डोंट शो एनी कलरेशन. जबकि ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं. दे शो अ वेरी गुड इफेक्ट ऑफ फ्लेम कलरेशन. ठीक है, सिमिलरली ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन ये रिएक्ट होते हैं. कौन? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और ये हाइड्राइड्स बनाते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं ड्राई एयर की. ड्राई एयर की मीन्स मॉइस्चर मीन्स वाटर इज प्रेजेंट, ड्राई एयर मीन्स वाटर इज नॉट प्रेजेंट. सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर एंड दिस 3 आर अफेक्टेड बाय ड्राई एयर. अगर वो ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स. और ये नो रिएक्शन. नॉट अफेक्टेड का मतलब ही होता है कि दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विथ ड्राई एयर. सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. जबकि ये जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन. ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ और ये नहीं होते.
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो कंपैरिजन की गई हैं, ये मैग्नीशियम और ये बेरिलियम और मैग्नीशियम है का कॉलम, और दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। यहाँ इनके हाइड्रोक्साइड्स का कंपैरिजन किया गया है कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर एम्फोटोरिक एंड दे आर वीकली बेसिक। एम्फोटोरिक ये वर्ड पहली बार आप नहीं सुन रहे हो, सो इफ़ एनीबडी नोज द मीनिंग, आई विश कि आप में से कोई आंसर दे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूछा था मुझे स्टूडेंट ने कि हमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या करें। तो लेकिन उसी तरह से अगर टीचर को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आई विश कि आप मुझे आपके आंसर्स कमेंट्स में दें। ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा या जिन्होंने व्यू किया होगा, दोज हु आर गोइंग टू व्यू दिस वीडियो, जस्ट गिव मी द मीनिंग ऑफ एम्फोटोरिक, इट्स वेरी इजी। ठीक है, ये आपको है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में भी है, और आई विल गिव यू द हिंट, और आपको 11th में भी है और 12th में भी है ये टॉपिक। ओके, डेफिनेशन है। वैसे तो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन गूगल है, सो बट इफ़ यू वांट टू स्क्रॉल द बुक, इट विल बी अ गुड पार्ट फॉर योर नॉलेज, सो स्क्रॉल द बुक एंड गिव मी द मीनिंग ऑफ एम्फोटोरिक। ओके, चलो बैक टू द टॉपिक। अब हम कंपैरिजन करेंगे इनके हाइड्रोक्साइड का। इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH फॉर्म जो होता है वो। ठीक है, और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर स्ट्रांगली अल्कलाइन। फिर इनके कार्बोनेट्स के बारे में कहा गया है कि कार्बोनेट्स जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं होते। प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी बनाना। ओके, अगर कोई केमिकल दिया है, यहाँ 2 केमिकल रिएक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ आपको बॉटम पे कुछ गाढ़ा गाढ़ा अगर दिखता है ना, सो पूरा केमिकल रिएक्शन होने के बाद इफ़ यू फाइंड समथिंग टर्बिक देयर एंड इफ़ यू फिल्टर इट, ओके, आफ्टर फिल्ट्रेशन व्हाट विल हैपन, सम ट्रांसपेरेंट लिक्विड will enter here in the beaker, and remaining part which is insoluble there, it will left there, so that is a kind of precipitate. Okay, so that is a PPT. so carbonates जो रहते हैं, their carbonates are not precipitated in presence of ammonium chloride and ammonium hydroxide. this combination, अगर इस combination में अगर उनके कार्बोनेट्स का रिएक्शन हो रहा होगा तो उनका प्रेसिपिटेशन नहीं होता, जबकि इसमें प्रेसिपिटेशन इज़ पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट है इनके सल्फेट्स के बारे में। इनके जो सल्फेट्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर इनसॉल्युबल। अगर आपको वन साइड याद है तो यू कैन इजीली गो फॉर नो फॉर, है ना, पहला यस दूसरा नो। जो चीज़ बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं करते वो ये तीनों करते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और जो ये चीज़ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं करते। ओके, सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर the one side and automatically you will get the second side for comparison, for remembering the answer. okay, फिर आता है एनामोलस बिहेवियर। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये आपको 10th का बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन था, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो उसी से अगर आपको याद हो तो एनामोलस यानी कि कुछ यूनिक बिहेवियर, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, उसे हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। तो बेरिलियम का एनामोलस बिहेवियर क्यों है? बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल में बाकी अर्थ मेटल से बहुत ही कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेचर का है। ठीक है, तो उसका सबसे पहला पॉइंट है कि उसका जो एटॉमिक साइज़ है, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस, इसका जो ये एटॉमिक साइज़ है दैट इज़ वेरी बिग। देन सिमिलरली, ये सारे कंपेयरिंग पॉइंट्स है। सिमिलरली उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, एटॉमिक साइज़ जो है बहुत छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अब बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से वो कौन कौन से बातों में डिफरेंट है, तो यहाँ उनके पॉइंट्स दिए गए हैं, जस्ट सी दैट पॉइंट्स। पहला है हार्डनेस।
सबसे हार्डेस्ट है, नाउ ओनली वी हैव डिस्कस्ड। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हार्ड है, सो नेचुरली उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। जो इसका स्पेसिफिक नेचर है कि ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, मतलब इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग दिखेगी आपको दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग दिखेगी, मतलब उस वजह से ये क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। रिएक्शन विथ वाटर जो होता है, बेरिलियम जो है इट इज़ नॉट रिएक्टिंग विथ वाटर। अल्कलाइन जो बाकी के मेटल्स हैं दे आर डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्राइड्स। फिर हाइड्रोजन के साथ जो है ना, जो बेरिलियम है इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन डायरेक्टली, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शंस नहीं दिखाता मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के साथ। और रेस्ट ऑफ अल्कलीन मेटल्स जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर हाइड्राइड्स बनाते हैं। यहाँ आपको एग्जांपल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ अल्कलीज। अगर आप रिएक्शन विथ अल्कलीज देखोगे तो यहाँ बेरिलियम जो है अल्कलीज के साथ रिएक्ट होता है, अल्कलीज के साथ रिएक्ट होके वो वहाँ लिबरेट करता है हाइड्रोजन, ओके। और जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स है बाकी के वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो है KOH है, दे आर कॉल्ड एज अल्कलीज, ठीक है। फिर ऑक्साइड्स के साथ अगर आप इनका कंपैरिजन करो तो बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, मतलब ये जो बेरिलियम के ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड ऑफ जो बेरिलियम है वो एम्फोटोरिक होते हैं यहाँ आपको आंसर दिख गया होगा कि दे बोथ डिजॉल्व इन एसिड्स एंड अल्कलीज या बेसिस। ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो एसिड में भी डिज़ोल्व होते हैं और बेस में भी डिज़ोल्व होते हैं उनको कहा जाता है एम्फोटोरिक कंपाउंड्स, एम्फोटोरिक सब्सटेंसेस। बट फिर भी आप अपने वे में परफेक्ट डेफिनेशन बताइए, ओके। यहाँ तो शॉर्ट वे में दिया है और थोड़ा बहुत मैंने भी बता दिया अननोइंगली, सो बट आई विल बी हैप्पी इफ़ यू गिव मी द आंसर ऑफ दैट, ओके। सो हियर यू कैन सी द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम, और जो है जब आप एसिड्स के साथ कंबाइन करोगे, जैसे H2SO4 है तो ये एसिड है, तो बेरिलियम सल्फेट बना रहा है। अगर वो अल्कली यानी कि हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन हो रहे हैं जैसे NaOH है तो वो बेरिलेट कंपाउंड बना रहा है ना, इसे बोलते हैं सोडियम बेरिलेट। इसका नाम क्या है, सोडियम बेरिलेट, और दोनों में वाटर रिलीज हो रहा है, ओके। तो दैट्स वाई दिस जो बेरिलियम है वो दोनों के साथ जो है रिएक्शन दिखाता है, ओके। सो ये दोनों में डिज़ोल्व होता है। फिर कार्बाइड्स की बात करें तो दे आर, ये जो बेरिलियम के कार्बाइड्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, और आपको यहाँ हाइड्रोक्साइड फॉर्म दिख रहा होगा और मीथेन भी लिबरेट हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि वी कैन फॉर्म मीथेन विद द हेल्प ऑफ बेरिलियम, है ना। सो यहाँ बाय प्रोडक्ट एज अ मीथेन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। फिर और अगर कंपैरिजन किए गए तो कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर है तो बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली 4 ऑर्बिटल्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे अगर आप उसका, तो एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। सो 1s2 2s2 हो गया ख़त्म। तो उसके पास एक 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल है उसके आउटरमोस्ट शेल में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं और वो कितनों के साथ बॉन्डिंग बना सकता है वो डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ अगर आप बेरिलियम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रही हूँ मैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 1, सॉरी 4, 1s2 2s2। अब इसे मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखूँगी, अब ये जो सेकेंड शेल है उसमें s और p ऑर्बिटल होता है, तो 2s2 2p 6 कैपेसिटी है, लेकिन p में तो कुछ भी नहीं है, तो आप उसे डिवाइड करो px py और pz, ऐसा हो गया। मतलब p सब शेल में ये जो सेकेंड शेल है उसमें उसके पास अवेलेबल है s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में 3 खाली है, पूरे खाली है ना, और 2s का 1 ऑर्बिटल है,
यानी कि इनके जो वैकेंट ऑर्बिटल, जितने ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे उतना बॉन्डिंग बनाने में अवेबिलिटी या फिजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी. सो दैट्स वाई बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4. ये है गिव रीज़न का क्वेश्चन कि वाई बेरिलियम इज़ हैविंग कोऑर्डिनेशन एज 4. ओके. जबकि मैग्नीशियम अगर देखो तो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. वहाँ भी आप वही एक्सप्लेन करोगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. ओके. साथ ही साथ जो बेरिलियम है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जबकि जो बाकी जो उस अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं वो उतने प्रोमिनेंटली, या प्रोमिनेंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनाते. सो दिस इज़ व्हाट द कंपैरिजन इज़ अबाउट. आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा. सी यू सून. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.